इसमें रूप है, न कोई रंग है, न कोई वर्ण है। इसको किस प्रकार से निरखोगे? इसको निरखना है तो ज्ञान ग्रंथ सबके घट में है। उस ज्ञान ग्रंथ के साथ रुको। उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। तो पुष्प पे सुगंध होती है, बाजे में 36 राग, 36 रागने होती है। मच्छी की गैल होती है, घी की स्वाद होता है। सेज का सुख होता है। उसका वर्णन कैसे कर सकते? जो लेता है वही जानता है। इसी प्रकार इस मलमूत्र की काया से, कार्य काया से जो ये ज्ञान ग्रंथ का सुख, आनंद और अनुभव जो करेगा, वही परमात्मा के दुन्यात्मक शब्द को और वर्णात्मक शब्द को समझेगा और वो ही अनुभव कर सकता है। रूप रंग वर्ण कुछ है ही नहीं तो कैसे बताएंगे? और रूप का आधार है तो वो तेरे को पंच तत्व शरीर है। इससे सब अनुभव हो सकता है, सब लोगों की प्राप्ति हो सकती है, सब स्थानों पे जा सकता है। सभी तेरे को मैंने काया, चार काया और पंचमी काया सब मिल सकती है। ये आत्मा, अब परमात्मा भी अरूप है, आत्मा भी अरूप है। तो सूर्य का वर्णन है कि सूर्य कौन है? परमात्मा है, और किरण आत्मा है। तो सूर्य के सारे ही है। पर सूर्य रूप कब होगी? जब तक किरण रूप है तब तक भोग योजना है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो सबका सृजन सब सु न्यारा, जन्म को कनई जाया। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सु न्यारा। तो अलग कौन है और अंदर कौन है? सबका सृजन सब सु, सबका है सृजन। राम सबका है और सब सु न्यारा भी है। तो न्यारा कौन है? सबके घट घट में भी है और कण कण में भी है। तो कण कण में रूप थोड़ी है, कण कण में अरूप निरंजन निराकार सृजनहार है। उसका नाम है राम। आत्म ब्रह्म का नाम और परमात्म ब्रह्म के नाम को जब तक समझ नहीं आएगी ज्ञान ग्रंथ से, तब तक तू न तो ब्रह्म को समझ सकता, आत्मा को, न जीव को, न परमात्मा को, और न कर्म काट सकता है, न कर्म महाराज फरमाते हैं भोग सकता है। भोग योनिया तो शरीर छूटे बाद। अपन यहाँ कहते हैं मैं कर्म भोग रहा हूँ, पाप पुण्य भोग रहा हूँ, ये भोग योनि नहीं है। अब समझिए, ये तो कर्म काटने की योनि है। कर्म बांधने के लिए योनि नहीं मिली है। समझिए, और बंधते इसी से ये इसी से कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सब सु नमो नमो सब माय, नमो सब ही सु न्यारा। ये राम का नाम न्यारा है। आत्म ब्रह्म के नाम कोई से भी हो, सब एक है। तो भोग वही है, 3 लोक 14 भुवन में, तीनों ब्रह्म के लोक में ये भोग है। वो छूटे नहीं। वो भोग ही फिर पूर्ण होंगे जब तेरे को वापिस नजर मिलेगी। और फिर तेरे को चेताएंगे कि तू केवल भक्ति करना, ब्रह्म भक्ति करना, तत्व भक्ति करके और सृजनहार में मिल जाना, तो सब छूट जाएंगे भोग। भोग योनिया सारी जो जिसके पंच तत्व नियम वो है, और उसके कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, न कोई आधार है किसी के भी, किसी का भी। सिर्फ भोग योनि का आधार है। अब समझ गए, इच्छा का संग है।
और जब उसमें मिल जाएंगे तो इच्छा का संग सब खत्म। भोग यो नहीं होगी तो इच्छा रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, प्रतिपाल परिवार राम साई तुझ कहावे। जो तू सबसे न्यारा है और प्रतिपाल भी कर रहा है, परिवार का भी ध्यान रख रहा है, राम भी है और साई भी। और अलख अमर जगदीश तू ही को गावे। तू अलख भी है, अमर भी है, जगदीश भी है, और तू ही है सब, और तेरे को ही सब गा रहे हैं। कौन? ये जितने भी जिनको पदवियां मिली है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति राम कृष्ण केवड़ी भगवान निमित्त अवतार नित्य अवतार, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिन्होंने भी शास्त्र भी बनाए हैं, पदवियां भी मिली है, उन्होंने सबको आपको गाया है, हे सृजनहार आपकी ही रचना करी है। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही। निराकार भी तू ही है, निर्बंधन में भी तू ही है, और बंधन में लाने वाला भी तू ही है। हे राम, बंधन में भी आत्मा को पंच तत्वों में तू ही लाता है। तू, तेरा अंश है। और तू ही सत साहिब भगवान, तू ही सत्य साहिब भगवान, सत्य में मिलाने वाला भी तू ही है। और ईश्वर कर्ता भगवान की पदवी भी तू ही देने वाला है। इस आत्मा को ही मिलती है सब पदवियां। आप कर्ता सो होई, आप ही करता हो सब जो भी करने वाले हो। हे परमात्मा, आपके बिना कोई जगह शून्य नहीं है। तू ही माया, तू ही ब्रह्म है, तू ही सतजीव और शिव। के सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी पीर। किरण भी तुम ही हो और सूर्य भी तुम। नारी पीर, पति में मिलाने वाले भी हे सृजनहार आप ही हो, और तीन लोक में भेजने वाले भी आप। हे परमात्मा, नहीं बाप हर माई, नहीं बहन हर सुर भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किण सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपो तन काया, नहीं वार कुछ वार, नहीं वार कुछ पार, नहीं कहूँ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको शिवरो वीर, ताको सुन सुख राम के बजियो दास कबीर। महाराज परिचय दे रहे हैं कि ऐसा अद्भुत राम है कि सृजनहार की कितनी महिमा करिए सुखराम की। और जब ये महिमा करेगा कोई नरदय में आकर के इस ज्ञान ग्रंथ की समझ करेगा, केवल ज्ञान ग्रंथ का अनुभव ज्ञान की समझ बुद्धि पे आएगी, तो महाराज फरमाते हैं वो कैसे रहेगा? न देश है, न कुल है, न कोई गांव है, न किसी के सरना। ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तन काया, नहीं वार कुछ पार, नहीं कऊ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिवरो वीर, ताको सुन सुखराम के बजियो दास कर। कबीर ने भी यही रटा था और मैं भी यही रट रहा हूँ। ये ज्ञान सुख आनंद जिसको ध्यासता है वही ले सकता है, और वही है कि आपके ज्ञान घट में उतार सकता है। जिसके पास ज्ञान सुख और आनंद तीनों नहीं है, वो मेरे ज्ञान को समझ नहीं सकता। ज्ञान सुख और आनंद, आत्मा इसमें लीन रहे परमात्मा की भक्ति करने में, सांसों सांस में, और आत्म चेतन शब्द का आनंद लेती रहती है, और ज्ञान बुद्धि पे छाया रहता है। ये तीनों चीज जब घट में रहती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे, ज्ञान सुख आनंद सो झ्याभ्यासो जय हो, माया सुख बिन झूझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया हो। माया के सुख में जूझेगा, सुख में लीन नहीं रहेगा, अरे परमात्मा के सुख का आनंद लेगा, तब सुखराम जी महाराज क्यों ये तेरे देश आए। इसके बिना कदे न पावे जोए, कदे भी नहीं पा सकते। ये भोग योनियां छूट नहीं सकती, पाए फिर दुखिया हो।
इसी प्रकार यो करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लो। ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यास हो जाए। और अनंत प्रकार के मंत्र मंत्राणी रटना, शुभ अशुभ करनिया करना, श्वास के साधन करना, ये सब जहां तक जैसा करोगे वैसे मंत्र की फलों की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान सुख महाराज फरमाते जितनी भी तू करने करेगा उस करने के हिसाब से फल मिल जाएगा। एक श्वास के साथ करनी रटना होती है, करने मतलब रटना। एक मन द्वारा होती है, एक विचारों द्वारा होती है, एक हरि कीर्तन के द्वारा होती है, और एक श्वास पर श्वास में लिव बन। अब बताओ कर्म कटेंगे किससे? लिवबन सिमरण से कटेंगे। करोत चलने से लकड़ी कटेगी, बिना करोत चले। तो करवत लिवबन सिमरण को कहते हैं कि एक सांस में जो करते हैं उसको कहते हैं। लकड़ी कर्म रूपी लकड़ी कब कटेगी? हाँ, ये महाराज यहाँ समझा रहे हैं। क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान इस ज्ञान सुख आनंद की समझ कराता है। इंद्रियां का सुख तो तुम पचोगे तो भी आ सकता है, इंद्रियों को काम में लोगे जब भी आ सकता है। ज्ञान बोलोगे तभी उसका आवाज से तेरे को मालूम पड़ेगा ये फलानगी बोल रहा है। अब बोले बिना क्या मालूम पड़े? क्या जी? बिना बोले ये तो मर गया दिखे, इसकी तो बोली बंद हो गई नहीं है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जीव ब्रह्म सुन हो ये यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। है तो ब्रह्म ही है जीव, इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता है। पर सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए माया। सभी कर्म इस जीव के साथ रहते हैं। जीव मतलब पंच तत्व के साथ। पंच तत्व के बाद में भोग योनिया है। न तो कर्म कटते हैं न बनते हैं। अब समझिए, ये जब समझ में आएगी तब ये भक्ति करेगा। सब योग योनिया है, उसमें भोगे जाते हैं कर्म पाप पुण्य सब। इस नरदेय भोग योनि नहीं है। जो कहते हैं कि नरदेय आके जो कर्म करेंगे तो इसमें भोग लेंगे, ये भोग योनि नहीं है। सुखराम जी कह रहे हैं इसको भोग योनि मत समझो। अपन इसी को भोग योनि समझते हैं। दुख पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई भी लक्ष्मी खुटती है या कोई भी करता है तो क्या भोग भोग रहे हैं? अरे भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। हाँ, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी करोगे वैसा गुण होगा। ये भोग योनि नहीं है। इसलिए सुखराम जी या कह रहे हैं, तो कहो ब्रह्म की मैं चूप रूप कैसे कर दर से। कहाँ देश गरवास जाए कैसे जन पर से। मिले किसी विद माय जाए कैसे सुख पावे। निरखे नैन निहार दिष्ट कैसे कर आवे। अरे मिलिया क्या सुख हो ये बात कैसे कर कीजे। बूझे इम सुख राम ब्रह्म निर्णय मोय दीजे। ये आत्मा तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म परमात्मा का निर्णय मेरे को समझा। तो कैसे समझाएगा? ब्रह्म परमात्मा भी अरूप है, आत्मा भी अरूप है। और तू रूप का सारा वर्णन कर रहा है तो रूप तो सब माया है। रूप तो छूटने वाली है आत्मा से। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि तू किस प्रकार से उसका सुख ले सकता है, किस प्रकार से उसमें मिल सकता है, इसकी मेरे को समझ करा दे। किस प्रकार से तू आनंद लेगा? निरखे नैन निहार दिष्ट कैसे कर आवे। किस प्रकार से तू किस नैनों से नहीं रख सकेगा? चरम चक्षु से तो तू ब्रह्म को देख ही नहीं सकता। चरम चक्षु से तो तू देव आत्मा को भी नहीं देख सकता। बोलो तो ब्रह्म परमात्मा को तो कैसे देखेगा चरम चक्षु? जब कण कण में रम रहा है तो किसी को दिख रहा है क्या?
तो फिर तू चरम चक्षु से देख करके वर्णन कर रहा है, तो माया स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि ब्रह्म स्वरूप का? तो आत्मा तो ब्रह्म है और माया के साथ तेरे पास शरीर है ना, फिर इसका ही वर्णन कर ले। तो दूसरों का क्या वर्णन करे? गुरु महाराज के दर्शन करने चाहे, उसके दर्शन करने जावे, उसके जावे, तू तेरा ही कर ले, तेरे पास भी तो है पंच तत्व। पर वो समझ नहीं, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक ही बात है सबका, सबके जहां भी जाओगे पंच तत्व के दर्शन है। तब सुखराम जी कह रहे हैं कहो सुन आकार की गनगर चैन बताओ, जो होगा तुम जाए नेट निर्णो सब लाओ। कहो गेला किन रीत बीच घाटा कहो होई, कुण कुण स्थान छेक चाले जन सोई। कुण देव स्थान परस कैसे कर रहिए, यूं बूझे सुखराम गिगन वासा मोय कहिए। तू कह रहा है परमात्मा गिगन में है तो उसका वासा कैसे किया, कौन कौन स्थान छेके, कहाँ देव देव के स्थान है, कहाँ पे कितने घाटे हैं, 150 सैकड़ों घाटे हैं, 688 घाट है, बेरी अनंत अपार, विषम गैल सायब दिशा, वो अंतर और मार, इन सब का निर्णय बता दे। निगन घर के तू पूगा है, तो मेरे को तेरा निर्णय समझा दे। घट बातें महाराज पूछ रहे हैं, घट पर्चे पूछ रहे हैं कि तेरे घट में क्या क्या हुए। तो ब्रह्म की बातें करता है, गीता के ज्ञान की बातें करता है, और ब्रह्म की जगह माया के रूप का बखान करता है? माया के रूप को ही अमर बताता है, माया के रूप को ही साक्षात ब्रह्म बताता है? वो है क्या साक्षात ब्रह्म? निराकार ब्रह्म है और साकार भी ब्रह्म है। तो आत्मा तो ब्रह्म निराकार में साकार दोनों में है, परंतु उसका निर्णय तो बता कि कौन कौन है, परस कैसे किम कैसे करेगा। कहो जीव को रूप बोल के तो एक होई, जीव का रूप बता, ये कितना बोल सकता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है, इसका रूप तो बता जीव का। जब खुद के जीव अंदर में है, आत्मा अंदर है, उसका कुछ नहीं बता सकता है, तो फिर दूसरों का वर्णन कैसे करेगा? है जी, है। अभी तू जागृत अवस्था में कहाँ है, स्वप्न अवस्था में कहाँ है, सुसोपति में कहाँ है, और तुर्य अवस्था में कहाँ है, तुर्यातीत अवस्था में कहाँ है? ये 5 अवस्था की है, सब क्या आती है? अब बताओ, ज्ञानी क्या आती है? तुर्या और तुर्यातीत अवस्था। और सब नर नारियों के जागृत सुपन सुसोपति अवस्था इस शरीर में है, जितने आती रहती है। क्या देव आत्मा क्या आती है क्या? नहीं, वो तो सब भोग योनिया है, वासना के भूखे हैं। अब समझ गए? परबस है सब आत्मा की बस में है। शरीर छूटे बाद सब कहते हैं हम सुखी हो जाएंगे, परबस है सब, भोग के परबस है। जैसे इस पंच तत्व शरीर से कार्य काया से करने करी, वो भोगता है, वो कर्म भोगता है, न कटते हैं न बनते हैं। अब समझ गए? तो सब कहते हैं अंत समय पाप पुण्य होगा, अंत समय जो वासना होगी वहां, तो अंत समय शुद्धि बुद्धि को निवासना का। अंश में पाप पुण्य क्या है? जीवात्मा के क्या पाप पुण्य लगेगा? जब शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या पाप पुण्य? महाराज परमात्मा सब भोग योनिया है, भोग के बंधन में रहता है। अब वो बंधन मुक्त कैसे होगा, ये मेरे को समझा दो। कहते हैं सब, पर सुखराम जी कह रहे हैं कि जब उसको शुद्धि बुद्धि नहीं है तो फिर वासा रासा कार्य। जब शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, कोमा में रहता है,
कुछ ही नहीं रहती है, न आशा न वासा। तो फिर कहा जाता है जी, तो वो जाएंगे तो वो आशा वासा के साथ थोड़ी अंत समय आ गया तो। इसलिए अंत समय हरि का नाम आ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? एक हरि का दिन भर परेशान है, तो अजामेल है, तो अजामेल को शुरू से ही चेताया था। सब ऋषियों ने, सबने आकर के उनको चेता दिया था पहले ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट हुई कि एक ही जन्म की। तो फिर तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहो जीव को रूप बोल के तो एक होई, ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई। पवन चले ऊ सांस फेर पाछो किम आवे, काको रूप बताए भेर किन रंग बजावे। धापे को क्या रूप प्रीत कहो कहा सुनाई। हे आत्मा तेरी प्रीति कहाँ पे है? हे जीवात्मा तू तेरा प्रेम किसमें है? भेर रंग में 6 राग 36 रागड़ियों में है, तो उसके भी कोई रूप रंग वर्ण नहीं है क्या है? 6 राग 36 रागड़ियां भेर राग है, उसको तू बजाता है, तो तेरा उसमें प्रीति है। राग रागड़ियों में प्रीति है कि ज्ञान ग्रंथ में प्रीति है? तू पंच तत्व शरीर में सब जगह प्रीति रखना चाहता है। तो पवन चले ऊ सांस फेर पाछो के मावे। श्वास, पवन मतलब श्वास, और ऊ श्वास भी चलता है। और कभी ऊ श्वास आता है, कभी नहीं आता है। कभी श्वास आता है और ऊ श्वास ही ऊ श्वास अंत समय चलता है, ऊपर के श्वास ही। तो ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इसका भी वर्णन बता। महाराज सारी पवन की, श्वास की और जीव की गति पूछ रहे हैं। किसको? ज्ञानियों को, जो अपने आप को जो मोक्षगामी समझते हैं, गुरु सदगुरु मानते हैं, उन सबको महाराज ये वर्णन पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करके पूछ रहे हैं, तो उत्तर दो। तब ये वाणी बांचने वालों से प्रश्न कर रहे हैं या नहीं बांचने वालों से? तो ये प्रश्न किसी से भी करो, देखा कोई जवाब दे देता है? अरे ब्रह्म रूप सुख राम निरख ऐसे सुख पायो, सुख दुख दोनों जान आप बोले किसी बाणी। शीतल लहर सुन छाय बाव रंग कहो बखानी, भूख भाव में जान साच कैसे रंग होई। 5 रंग को रंग ताय गत जाने कोई, चित में चितवन उपजे ताको कहाँ सरो। सुखराम ब्रह्म को निरखिया, हद है बहुत अनूप। ब्रह्म को जो निरख लेता है, आत्मा को और परमात्मा को, मेरी आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म नाम के बिना, सत्स्वरूप के निजी नाम के बिना, पार ब्रह्म के दोनों नाम के बिना, और सदगुरु के संग के बिना, दोनों नाम के सदगुरु का संग होगा, तब आत्मा परमात्मा को निरख सकेगी, परमात्मा का आनंद ले सकेगी। वो भी किस में लेगी? मुरली की धुन की जैसे, भंवर की गुंजार की जैसे, थाली में झणकार की जैसे, घड़े में मोन की जैसे। महाराज ये वर्णन कर रहे हैं परमात्मा के स्वरूप का, समझ गए? तो यही वर्णन आत्मा का, आत्मा के भी धड़कड़ी है और परमात्मा के धुन है। ये धड़कन उस धुन में समा जाती है, जैसे बिजली आसमान में समा जाती है, चमकती है, वापिस समा जाती है गगन में। जो भी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, 6 राग 36 रागड़ियां निकलती है, वापिस उसी में समा जाती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भूख भाव में जान, भाव में और भूख में समझ आत्मा को। भूख किसकी है? आत्मा के को भाव किस में मिलने का है? 3 लोक 14 भुवन का भोग भोगने का भाव है, या परमात्मा में मिलने का भाव है? कौन सा भाव है? भाव कच्चा सुखराम के सब नर फूटा ढोल।
तेरा भाव अंदर से खच गया, रूप में फंस गया, या मेरे तेरे में फंस गया, या दुविधा में फंस गया, या संसार में तेरी मेरी राग द्वेष में फंसा रहेगा, गुरु शिष्य में, आपो तन काया में। मैं राम से नहीं हूं, तू सागट है, ये आपो तन काया। समझ गए? तो महाराज किसी की संप्रदायवादी में फंस जाती है, किसी की महाराज फरमाते हैं समितियां बनाने में फंसी रहती है, इस प्रकार से किसी की टोलियां बनाने में फंसी रहती है। तो ये राजनीति वाला हाल हो गया कि अब परमात्मा का राम नीति का, राजनीति का हो गया, सामाजिक नीति का काम है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में आप बोले किस वाणी, कौन सी वाणी तुम्हारे मुखारबंद से बोली जाती है? सुख दुख दोनों को अंदर घट में जानना है कि आप बाहर दिखाना है क्या? शरीर का सुख दुख तो आता रहेगा जाता रहेगा, आत्मा को सुख दुख से अलग करनी है क्या सुख दुख से साथ रखनी है? तो अलग करनी है, परंतु इसकी समझ कब आएगी? इसके लिए सुखराम जी महाराज के चित्त में चितवन उपजे ताको कहाँ स्वरूप, सुखराम ब्रह्म को निरखिया, हद है बहुत अनु। इस ब्रह्म को निरखने के लिए हद अनूप है, हद मने ये शरीर रूप कार्य काया, ये हद है। अब समझिए, और ये हद छूट गई, समस्या फूट गए और आत्मा निकल गई, फिर कुछ दाव नहीं लगेगा। आलस ऊंग अज्ञान नींद कैसे रंग लीजे, ताव तेज रे भीड़ पेड़ कैसे रंग कीजे। मन मन शोभा जाए सूरत पर देसा धावे, जहाँ देखे सब चीज पलक में आन बतावे। सो कोसा पर चीज है निरके या घट माय, सुखराम ब्रह्म को रूप कह पण या को रंग बताए। हे ज्ञानी, तू ब्रह्म का रूप बता रखा है क्या इस माया के रूप का वर्णन कर रहा है? क्या और अनंत रंग रूप बता रहा है, या आधार बता रखा है? किसका आधार है? ब्रह्म परमात्मा के। सौ कोसों पे चीज है, वो देख करके आर बता देता है। मन की मन को शोभा अच्छी लगती है, बहुत जबरदस्त, परदेसा जा जाके फिर के सारी बात देखी हुई है, आके कह देते हैं और सबको बता देते हैं। पर ब्रह्म का रूप और रंग मेरे को बता दे कैसा है। ब्रह्म कहाँ जब शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, और क्या खाएगा, और कहाँ पे रहेगा, ये मेरे को समझा दे। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अभी वो संसार में बन रहा है, में ढूंढ रहा, घूम रहा है वन में, वन में घूम रहा है। वन, वन कौन है? शरीर। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साल लिखी है, शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। हरि का नाम जो हरने वाला, हर जो कर्म हरने वाला, कर्म पाप को नाश करने वाला, वो हरि का नाम शिव रट रहे हैं, ब्रह्मा शिव सोनकादिक ऋषि रट रहे हैं, शेष भगवान रट रहे हैं। इसके अलावा सब वन के नाम है, वन मतलब रूप के। आत्म ब्रह्म के नाम है, परमात्म ब्रह्म का एक ही नाम है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मेरे ज्ञान को समझ नहीं सकते। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो गए, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए, अनंत श्री सत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए, केवली भगवंता ने धन्य हो गए, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो गए, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो गए, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो गए। राम सबासी राम राम हरो सबने राम 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 सबने राम 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 राम।
राम राम सहा राम राम सहा राम सहा राम। अंत समय सुतराम जी के शुद्धि बुद्धि हो गई तो फिर आशा वासा था कि सही है, पाप पुण्य भी गई है, उनका ही ध्यान में। कोमा में ही मांगे हनुमान जैसी वो मानक की वो भर्ती है ना, 8-10 दिन कोमा में भी भर्ती हुई, बताए वेंटिलेटर पर ही। तो खुद आत्मा ने